बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश 31 जुलाई 2025। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरुदयाल श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज। कंप्लाइड बाय स्कदे 1। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज पेज 70 से पेज 76 तक शांति पाठ 6 अष्टक। ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश ग्रंथ में आगे बताया गया है कि सर्व युवक युवतियों को ज्ञात होना चाहिए कि रजवीर्य के नाश से ही सर्व रोग उत्पन्न हुए हैं और अब रजवीर्य की ही रक्षा से सर्व रोगों की निवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य धारण करो, वाग्भट जी का कथन है। श्लोक योजश्च तेजो धातुना शुक्रांताना परं स्मृतम हृदय स्तंभि व्यापी देहस्थिति निबंधन यस्य प्रवृद्धो देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदयाः यन्नाश नियतो नाशो यस्मिस्तिष्ठति जीवनम निष्पाद्यन्ते यतो भावा विविधा देह संश्रयाः उत्साह प्रतिभा धैर्य लावराय सुकुमारता। अर्थ रस से लेकर वीर्य तक सातों धातुओं का जो तेज है उसे योजस कहते हैं। योजस प्रधानतया हृदय में रहता है, परंतु वह समस्त शरीर में व्याप्त है। योजस की वृद्धि से ही तुष्टि पुष्टि और बल की उत्पत्ति होती है। ओजस के नाश से ही मृत्यु होती है। यह ओजस पदार्थ ही जीवन का आधार है। इसी से उत्साह प्रतिभा धैर्य लावण्य और सुकुमारता की प्राप्ति होती है। ओजस कहाँ से आता है? महर्षि सुश्रुत कहते हैं, रसादीना शुक्रांताना धातुना यत्पर तेजस्तत् खल्वोजस्तदेव बलमिति। अर्थ रस से शुक्र तक सातों धातुओं के परम तेज भाग को ओजस कहते हैं, यही बल है। यह ओजस कैसा है और कहाँ रहता है? शांकधर का कथन है कि श्लोक ओजस सर्व शरीरस्थ स्निग्धम शीतम स्थिरसितम सोमात्मकम शरीरस्य बल पुष्टिकर्मतम। अर्थ योजस सारे शरीर में रहता है। ये स्निग्ध शीतल स्थिर श्वेतवर्ण सोमात्मक और शरीर के लिए बल तथा पुष्टि का देने वाला है। इससे सिद्ध हो गया कि इस योजस की उत्पत्ति वीर्य से होती है, अथवा वीर्य ही जीवन धारण का प्रधान उपादान है। यही जीवन का प्रधान अवलंबन है। अब ये जानना चाहिए कि वीर्य क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सप्त धातुओं का रहना आवश्यक है। ये पदार्थ मनुष्य जीवन को धारण करते हैं। श्लोक अते सप्त स्वयं स्थित्वा देह दधति यन्नृणाम रसा सिर मांस मेदोस्थि मज्जा शुक्राणि धात्वः। अर्थ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये 7 पदार्थ स्वयं स्थिर रहकर मनुष्य की देह को धारण करते हैं। इसी से इनका नाम धातु है। मनुष्य जो कुछ भी खाता पीता शरीर पर लगाता है या सूंघता है, वह शरीर में जाकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है और उसी से क्रमशः अन्य धातुएं बनती हैं। श्लोक रसात् रक्त ततो मांस मांसान मेदः प्रजायते मेद सोस्थितो मज्जा मज्जायाः शुक्र संभवः। अर्थ भोजन का सर्वप्रथम रस बनता है। रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से सातवां सबका सार पदार्थ वीर्य बनता है। यही वीर्य ओजस रूपी महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। विद्वानों का कथन है कि एक धातु के पचकर दूसरी धातु बनने में 5 दिन लगते हैं, अथवा 5वें दिन पचकर सार असार 2 पदार्थ बनकर सार तो शरीर के बाहर रह जाता है और असार जो कूड़ा करकट मल मूत्र पसीना मैल नाखून और दाढ़ी या अन्य बालों के रूप में बाहर निकल जाता है। वीर्य बन जाने के उपरांत उसकी पाचन क्रिया रुक जाती है। वह मार पदार्थ योजस के रूप में शरीर स्थित रहता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य बनने में प्रत्येक धातु में 5 दिन के हिसाब से 6 धातुओं के पाचन में 30 दिन लगते हैं। आज के खाए हुए पदार्थ का 30वें दिन वीर्य बनता है। पक्के 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है। उस 1 सेर रक्त से 2 तोला वीर्य बनता है। प्रतिदिन 1 सेर अन्न खाने वाला मनुष्य भी 1 महीने में 30 सेर ही पदार्थ खाता है। उपयुक्त हिसाब से 30 सेर आहार से 1 महीने में 1.5 तोला बौर्य बनता है। यह महीने भर की कमाई है। एक बार स्त्री सहवास में 1.5 तोले से कम वीर्य नहीं जाता।
अब विचार करना चाहिए कि जो महीने भर की कमाई एक क्षण में नष्ट कर देता है और उसे प्रतिदिन इसी प्रकार नष्ट करना चाहता है, उसका दिवाला निकलने में क्या देर लगती है। श्लोक। शुक्रम सौम्यम सितम स्निग्धम बल पुष्टिकर स्मृतम गर्भ बीजम वपो सारो जीवनाश्रय उत्तमः। अर्थ। शास्त्रों में कहा है, वीर सौम्य, श्वेत स्निग्ध, बल और पुष्टिकारक, गर्भ का बीज, शरीर का श्रेष्ठ सार और जीवन का प्रधान आश्रय है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं। श्लोक। सिद्ध बिंदो महारत्ने किनन सिद्धयति भूतले यस्य प्रसादान महिमा ममाप्येतादृशो भवत। अर्थ। जिसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी ऐसी महिमा हुई है, उस वीर्य बिंदु के धारण से जगत में कौन सा कार्य ऐसा है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे दूध में घी, ईख में रस होता है, वैसे ही शरीर में वीर्य है, किंतु उस रस घी को भिन्न करने के लिए उसको मथन करना होता है। रस मक्खन निकल जाने के पश्चात ईख का डंडा खोखला शीघ्र ही सूख जाता है और दही खट्टा नीरस हो जाता है। ठीक वैसे ही वीर्य निकालने को शरीर का मथन करना पड़ता है। वीर्य निकलते ही शरीर निर्बल निस्तेज खोखला मुर्दे के सदृश बनकर शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए समस्त स्त्री पुरुष को सचेत होना चाहिए कि इंद्रियों को संयम में करके सद्विद्या और ब्रह्म प्राप्ति के लिए त्यागी, बनवासी, उत्साही, परोपकारी गुरु की एकांतिक सुहावनी झोपड़ी में बालकों को उपस्थित करें। आज की बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में प्रायः असंयमी भाड़े के शिक्षकों द्वारा विषय वासनायुक्त जड़ बाद में प्रवृत्त करने वाली शुष्क विद्या रूपी विद्या का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी दुराचारी, असंयमी, विषयी, अज्ञानी, इंद्रिय लोलुप, असभ्य, पढ़ाने वाले पंडित, मास्टर, प्रोफेसर, गुरु, साधु संत की दिल लगी उड़ाने वाला, अपवित्र मन व शरीर वाला, शौकीन, ईश्वर निंदक, बूट सूट रिश्तवाज चश्मा और चमड़े की बैग धारण करने वाला, अभिमानी, कॉलेज का अप टू डेट फैशनेबल छात्र कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता और न सद्विद्या अथवा परमेश्वर को ही प्राप्त कर सकता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए ब्रह्मचारी के लिए श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में 7 मंत्रों द्वारा दिव्य कल्याणकारी साधनों का इस प्रकार वर्णन करते हैं। इन साधनों को ब्रह्मचारियों ने अपनाना होगा। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। अगले पाठ में शांति पाठ 6 अष्टक, पेज 76 से आगे। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरुदयाल श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।